ये टाइम आ लग रहा है, ना यात्रा है ना कुछ है। जो भी आती है, कोई हेलीकॉप्टर चली जाती है, जो और कोई गाड़ी भी चली जाती है। कोई यात्री आएगा तो मानेगा तो बोल रहा है 250 देंगे 200 देंगे, रेट भी नहीं दे रहा है। करेंगे क्या? इस टाइम दुकानदार से जाना हो तो बोलता है 14 रुपये फाक देनी है, 15 देनी है, 10 देनी है, लेकिन पैसे हैं तो लाओ। कोरोना का डर है? कोरोना का डर होता है किसके लिए? जिसके लिए पेट में भूख लगे तो कोरोना क्या करेगा? उधर पेट में ही कुछ नहीं होगा तो कोरोना भी आएगा नहीं पास। कोविड-19 के बढ़ते केसेस को देखते हुए पूरे जम्मू एंड कश्मीर में अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, जो कि कई डिस्ट्रिक्ट्स में कल सुबह से खुल जाएगा। पर इसके अलावा जम्मू कश्मीर की सबसे प्रसिद्ध यात्रा, यूँ कहें कि देश के सबसे प्रसिद्ध यात्राओं में से एक माँ वैष्णो देवी की यात्रा कटरा रियासी से जो चलती है और भवन तक 14 किलोमीटर का रास्ता जो है जितने भी श्रद्धालु होते हैं वो तय कर जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। देश विदेश की, अपने घर वालों की, अपने परिवार की सलामती के लिए दुआएं मांगते हैं और लगातार ये सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है। हम देख रहे हैं कि करोड़ से भी ज़्यादा संख्या जो है वो हर साल यात्रियों की आती है, पर पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो वहाँ पर सूना पसरा हुआ है। बीच में कुछ महीनों के लिए यात्रा ज़रूर खुली, पर धीरे धीरे कर पहले 500, फिर 1000, फिर 2000, 5000, 15000, 20000 लोग आना शुरू ज़रूर हुए, पर फिर से एक बारी महामारी ने दस्तक दी। और अब जब नवरात्रे हो चुके हैं, नवरात्रों में भी कई सारे श्रद्धालु गए, उसके बाद वो पॉजिटिव भी कई सारे आए। हालांकि इसके बाद से लगातार रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं और रिस्ट्रिक्शन जिस तरह से बढ़ती जा रही हैं, बाहरी राज्यों से लोगों का आना, श्रद्धालुओं का आना कम होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोकल लोगों की बात करें तो वो भी काफ़ी कम जा रहे हैं यात्रा करने, जिसको देखते हुए वहाँ का हर एक कर्मचारी या वहाँ का हर एक व्यक्ति जिसकी रोज़ी रोटी पूरी तरह से यात्रा चलने पर डिपेंड है, वो काफ़ी उदास है। अगर बात करें पिट्ठू वर्कर्स की, या फिर बात करें जितने भी घोड़ा चलाने वाले हैं, पालकी चलाने वाले लोग हैं, या फिर वहाँ पर ऑटो चालक हैं, हर किसी के लिए परेशानी जो है वो बनी हुई है और हर कोई सिर्फ यही मांग कर रहा है कि यात्रा जो है वो चलती रहेगी। पर साथ साथ ज़रूरी ये है कि कोरोना वायरस का जो खतरा है, माँ भगवती से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस का जो खतरा बना हुआ है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और हालात सामान्य बने। सबसे पहले ऑटो चालक जितने भी हैं उनकी बात सुनते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। हमारे जो कैमरा पर्सन हैं अंकुर सेठी, आज सुबह उन्होंने कटरा का दौरा किया और जो हालात उन्होंने सामने देखे, ऑटो चालकों ने वहाँ पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सर जी, यात्रा मात्र जो पहले चलती है ना 50,000 या 1 लाख चलती थी, आज मात्र चल रही है 200 या 300 यात्रा चल रही है। ऊपर से जो है बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, बेसिकली वो बस तो चल रही नहीं है, ट्रेन चल रही है, मात्र 200 या 300 यात्रा आ रही है और उससे हमारा गुजारा जो नहीं चल रहा है। तो आपको कितने लोग चाहिए होते हैं कि ऑटो वालों का कितने ऑटो यहाँ पे चल रहे हैं? इधर पहले हमारी गाड़ी चलती थी 1000 या 1200 गाड़ी चलती थी, अभी मात्र गाड़ी चल रही है हमारी 10 या 12 गाड़ियाँ चल रही है। 10-12 गाड़ियाँ? हाँ जी, हाँ जी। तो वो 10-12 गाड़ियों का सर्कल कैसे चल रहा है? अभी सुबह आते हैं हम 6 बजे, शाम को किसी को फेरा लगता है, किसी को नहीं लगता, वो घर चल जाते हैं। 1000 गाड़ियों में से 12 ही गाड़ियाँ रह गई हैं? हाँ जी, बाकी कोई अपने अपने घर चले गया है, क्योंकि बाणगंगा में भी चलती थी, हमारी स्टेशन में भी चलती थी और हमारे 5-6 स्टेशन है इधर, उधर चलती थी। अभी वो सारे घर में चले गए हैं, क्योंकि इधर खर्चा नहीं निकल रहा, इधर मात्र जो ही है वो लोकल ही है, रह रहे हैं। किसी का भी काम नहीं चल रहा है, जैसे कि ऑटो वाले हो गए, घोड़े वाले हो गए, पिट्ठू वाले हो गए, होटल वाले हो गए, दुकानदार हो गए, किसी का भी काम नहीं चल रहा है? किसी का भी काम नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट ने यात्रा स्टार्ट रखी है, गवर्नमेंट ने यात्रा बंद नहीं की है, तो मगर सर्कल आपका किसी का भी नहीं चल रहा है। तो गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से तो अपील हम यही चाहते हैं कि यात्रा चले, मगर जो कोरोना वायरस है, हम जब टीवी देखते हैं तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि बाहर में तो ये ज़्यादा ही है। हम यही चाहते हैं कि यात्रा चलो चलेगी, आज नहीं चलेगी 2 महीने में चलेगी, बीमारी ख़त्म होना चाहिए। जब तक बीमारी ख़त्म नहीं होगी तो हमारा धंधा नहीं चलेगा।
ये तो थी ऑटो चालकों की बात। इसके अलावा वो लोग जो रोज़ अपने कंधे पर यात्रियों का सामान ढोकर ऊपर 14 किलोमीटर छोड़कर आते हैं, उनकी बात अगर करें, चाहे वो पिट्ठू वर्कर हों या पालकी उठाने वाले लोग हैं या घोड़ा चलाने वाले, वो भी इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनको ये चिंता सता रही है कि लॉकडाउन लगा है तो क्या अगर कोरोना वायरस से ना मरे तो भूख हमें मार देगी। इसके लिए कुछ इंतज़ाम किया जाना चाहिए। उनकी बात पहले सुनते हैं, फिर उस आगे चर्चा करेंगे कि क्या हालात अभी बने हैं। मुझे तो पहले नंबर बहुत खुशी है कि आपके माध्यम से आप यहाँ पे आए ट्रैक पे गरीबों की बात सुनने। सर बड़ी अफसोस की बात है जो भाजपा इतने वादा कर रही है कि गरीबी बिल्कुल ख़त्म करनी है, बेरोज़गारी ख़त्म करनी है, और बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है। सर पिछले साल लॉकडाउन रहा 8 महीने, बहुत सारे घोड़े मारे भूखे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया लेबर के लिए, पिट्ठू घोड़ा पालकी, वो पैसा कहाँ गया? 1 रुपया नहीं मिला सर। और इस माता के दरबार में इस ट्रैक पे लाखों चूल्हा जलता है सर। MA BEd लड़के घोड़े चलाते हैं, माता का दरबार था, यहाँ लाखों चूल्हा जलता है और आज हम लोग परेशान। सर देखो बेरोज़गारी कैसे ख़त्म हो रही है, दिन ब दिन लॉकडाउन बढ़ रहा है। अभी बोल रहे हैं 6 तारीख 6 से 12। सर बेरोज़गारी कैसे ख़त्म हो जाएगी? और सर 4 किलो राशन से थोड़ी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट आपको कुछ देती है राशन वगैरह? सर राशन तो देती है, वही BPL या APL किसी को डिपो पे राशन मिलता है, ऐसे नहीं बोलेंगे हम नहीं मिलता है। लेकिन आप बोल रही है नहीं जी, जिसको BPL उसको हम फ्री राशन देंगे 2-2 या 3-3 किलो। सर उसमें चावल, खाली चावल ही थोड़ा खाना है, तेल भी लगेगा, सब्ज़ी भी लगेगी। और आज देखो आप नवरात्रों और मौसम में कोई फ़र्क है रोज़ों में? और महंगाई देखो दिन ब दिन बढ़ रही है। लोगों ने रोज़े रखे हैं, कितने परेशान हैं। सब्जियों के दाम देखो आप कितने हैं, कितनी महंगाई हो रही है। सब गरीब की तो खड़ी उतार दी है, गरीब तो मर गया सर। आप देखो लॉकडाउन है, सुबह हम 5 बजे आए यहाँ पे ट्रैक पे, अब यात्रु आए तो फेरी ले जाएंगे, पत्थर मत ले जाएंगे। देखो यहाँ जो कटरा है, उधमपुर में देखो आप सर लोकल काम, जम्मू में देखो लोकल, रियासी में देखो लोकल। कटरा जो है, कटरा यात्रा स्टेशन पे है, चिड़ियाघर है कटरा। यात्रियों के बलबूते पे ये बिल्डिंगें हैं, ऑटो वाला है, गाड़ी वाला है, घोड़ा है, पिट्ठू है, पालकी है, हमारे माँ बाप है, यात्री है। यात्री आएगा, वो बैठेगा हमारे घोड़े पे, तो फिर हमारा परिवार बाल बच्चा दाल फुल्का खाएगा। ये गवर्नमेंट ने सर, अगर पिछले साल इन्होंने ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि गरीबी हमने ख़त्म करनी है, अगर इनने पिछले साल लॉकडाउन में लेबर का पैसा दिया वो कहाँ गया? सर 1-10 रुपया नहीं किसी को मिला। अब बताओ 300-400 रुपया घोड़ा खाता है दिन को, 100-200 रुपया अपना खर्चा आता है, कहाँ जाएंगे सर? कोई सिस्टम ही नहीं है सर, गरीबी दिन ब दिन बढ़ रही है। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से हम ये कहना चाहते हैं, या तो बिल्कुल ही सील करो इसको, गरीबी को ख़त्म, मार दो इनको, या कोई रास्ता खोलो, कोई ना कोई रास्ता खोलो बीच से कि जहाँ गरीब बच सकेगा। सर दिहाड़ी नहीं लग सकती है ही नहीं, जब को पूरा कारखाना ही ख़त्म हो गया, बंद हो गया सर, कहाँ जाएंगे? बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है सर। पिछले साल भी हमने आपको स्टोरीज कुछ बताई थी कि किस तरह से भूख के कारण कुछ घोड़े जो हैं उनकी मौत हो गई थी, और उसके बाद लगातार उन्होंने अपील की, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर ने भी इंटरवेन किया, हाई कोर्ट ने इंटरवेन किया, और उसके बाद कोई भी स्टारवेशन से यानी कि भूख से घोड़े की डेथ नहीं होनी चाहिए, मौत नहीं होनी चाहिए। इस पर कड़ा रुख जो है वो रियासी एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने कहा, और कटरा के शाइन बोर्ड को भी उन्होंने कहा कि खासा इस पर ध्यान रखें। उसके बाद जो है हालात सुधरे, बट इस बार जो हालात बने हैं एक बार फिर से वैसे ही हालात हैं। इसके अलावा हम एक सबमिशन में अपनी तरफ से ज़रूर करना चाहेंगे कि जिस तरह से यात्रा हुई है, हमें उम्मीद है कि अच्छी खासी यात्रा वहाँ पर हुई, पिछले कुछ महीनों में यात्रा जो है वो ठीक ठाक चली है, तो उम्मीद जताई जा सकती है कि शाइन बोर्ड अपने कुछ फंड में से इन लोगों के लिए कुछ हेल्प करे, क्योंकि हर साल ये लाइसेंस भी बनाते हैं, कुछ पेमेंट भी अपनी देते हैं, तो कृपया कर कुछ उनको अगर बेनिफिट मिल जाए, कुछ मंथली जो एक रेमुनरेशन है, छोटा सा एक ऑनरेरियम अगर दिया जाए, तो शायद ये जो लोग इतने उदास हो रहे हैं या फिर लॉकडाउन को इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो ना करेंगे, इनके घर का गुजारा भी चलता रहेगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के घर में रोटी नहीं होगी तो वो कोरोना वायरस से कम डरेगा, वो इससे ज़्यादा डरेगा कि क्या मेरे घर में आज रात को चूल्हा जलेगा या नहीं चलेगा। तो इस पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस के इस खतरे से जल्द हमारे देश और दुनिया से ये वायरस जो है वो ख़त्म हो जाए, और साथ ही साथ हमें और आपको इसके लिए कोरोना वायरस के जो सख्त निर्देश बताए गए हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन
सेवन करना, बार बार हाथ धोना या फिर हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, इसका खासा ध्यान रखें। उम्मीद है और उम्मीद पे हम सब बने हुए हैं और आपको और हमें पॉजिटिव रहकर सिर्फ रूल्स फॉलो कर कर अपनी इस जो सबसे बड़ी महामारी है, सबसे बड़ी लड़ाई हमारे ऊपर आन बनी है, इसको हमें लड़ना भी है, जीतना भी है, इसे हराना है और हम सब एक दिन जीतेंगे, क्योंकि वी शैल ओवरकम, ये हमारा हमेशा से मानना रहा है। तो बाकी जो भी आपकी राय हो, कमेंट हो, वो ज़रूर कमेंट कर भेजें। हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे और आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। हम बाकी अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।